नमस्ते स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि एग्जाम के फॉर्म फिल करने की लास्ट जो डेट है वो 29 जुलाई है। वो चेंज हो गई है और अब वो जो डेट है वो एक्सटेंड होकर 13 अगस्त, यानी आप 13 अगस्त तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय में एंटर होने के लिए इच्छुक है तो वो 13 अगस्त तक अपना फॉर्म फिल कर सकता है। एग्जाम की डेट जो है वो 13 दिसंबर ही है अभी तक, लेकिन फॉर्म फिल करने की डेट एक्सटेंड होकर 13 अगस्त हो गई है। मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, जिसने सॉल्व किए अच्छा है और जिनसे भी सॉल्व नहीं हुए तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो आप इसमें देख के अपना आंसर्स चेक कर सकते हो और जिसने सॉल्व किया है वो इसमें देखकर अच्छे से समझ सकता है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ये मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं, आप देख सकते हो। और इसमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक, जातीय मान, जिसे अंकित मान या इंग्लिश में फेस वैल्यू भी कहते हैं। जातीय मान, अंकित मान या फेस वैल्यू क्या होती है? जो भी अंक होगा ना, चाहे ये कोई नंबर है, इस नंबर में जो अंक है वही उसका जातीय मान है, वही उसकी फेस वैल्यू। जैसे ये एक नंबर दे रखा है 7831। अगर मैं 1 का जातीय मान पूछूं, 1 की फेस वैल्यू पूछूं तो 1 की फेस वैल्यू होगी 1। 3 का अगर जातीय मान पूछे तो होगा 3। 8 का जातीय मान 8 और 7 का जातीय मान 7। यानी कि जो अंक है ना वही उसका जातीय मान है ना। इसके जैसे अगर स्थानीय मान पूछते तो 1 का स्थानीय मान तो 1 ही होता है, 3 का स्थानीय मान पूछता तो 3 के पीछे कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो हमें 3 के पीछे 0 लगाना रहता है, 3 0 हो जाता है उसका स्थानीय मान। लेकिन अभी फेस वैल्यू जातीय मान पूछ रहे हैं तो जो अंक होगा वही उसका जातीय मान होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे ये नंबर दे रखा है तो इस जातीय मान पूछा है, इन नंबर को लाइन से लिख लो 6 4 5 और 3। तो 6 का जातीय मान, 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, 4 की फेस वैल्यू 4, 5 का फेस वैल्यू 5 और 3 का 3। तो जो अंक है ना वही उसका जातीय मान होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी कि प्रीफिक्स। प्री का मतलब पहले, यानी कोई नंबर दे रखा हो उस नंबर के पहले वाला नंबर क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो नंबर दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, उसमें से माइनस कर देंगे 1 तो उसका पूर्ववर्ती नंबर आ जाएगा। पूर्ववर्ती यानी उसका पहले वाला नंबर। जैसे 67 है, 67 का पूर्ववर्ती नंबर के लिए हम क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे 1 को, तो 67 माइनस 1 किया तो आ गया 66, इसका पूर्ववर्ती। इसी का एग्जाम्पल देख लो, जैसे 47 है, उसका पूर्ववर्ती पूछा है तो 47 माइनस 1 कर देंगे, तो 47 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 46। 47 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 46। पूर्ववर्ती की तरह ही दूसरा है उत्तरवर्ती यानी सफिक्स। उत्तरवर्ती यानी उसके बाद वाली संख्या। तो जो भी संख्या दे रखी उस संख्या में हमें एक जोड़ देना है। एक अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उसकी सफिक्स नंबर पता चल जाएगा, उसके उत्तरवर्ती नंबर। जैसे ये है 59, 59 का उत्तरवर्ती पूछ रहे हैं तो 59 में 1 ऐड कर दोगे, एक जोड़ देना है, तो 59 प्लस 1 क्या हो जाता है? 60। वैसे ही अब 82 है, 82 का उत्तरवर्ती पूछा है तो इस 82 में प्लस कर देंगे 1, 82 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 83। 82 का उत्तरवर्ती नंबर क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा।
नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर सिस्टम है इसके अंदर 3 तरह की गणना प्रणाली होती है। पहला हमने अभी तक जो पढ़ा वो था इंडियन, भारतीय गणना प्रणाली। अब नेक्स्ट आ रहा है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या होगा कि जो नंबर दे रखे होंगे वो 3-3 के ग्रुप में दे रखे होंगे, ऐसे 3-3 के ग्रुप में दे रखे होंगे। जब ये पीछे से स्टार्ट करेंगे तो पीछे से तो 3 अंक तक तो सेम वैसे ही है जो हमारे भारतीय गणना प्रणाली में होता है। जैसे इसको बोलते इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम है। फिर 10,000 के बाद में आएगा 100,000, फिर आएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस तरह होंगे। कैसे? पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस तरह अंक होंगे। जब इसे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये 4, 3, 2, हमने सबसे पहले यहाँ लिख लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब ये सारे अंकों को इधर लिख लिया। अब इसे पढ़ना है तो इनको ग्रुप में पढ़ेंगे। ये होगा 432, फिर क्या है? मिलियन है ना, तो 432 मिलियन, फिर 523, 523,000, ये 1000 में 1000, फिर ये डायरेक्ट लिखेंगे 716। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये नंबर लिख लिया, अब ये ग्रुप हो जाएगा मिलियन का, ये ग्रुप हो जाएगा 1000 का, और ये 402 तो है ही। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? ये है 568। क्या है? 568। 568 क्या है? मिलियन, तो हम लिख लेंगे मिलियन। फिर है 932,000, फिर है 932,000, फिर नेक्स्ट क्या है? 402, ये डायरेक्ट लिख लेंगे 402। इस तरह जब आता है क्वेश्चन तो आपको ग्रुप बना देना है, जैसे 3-3 के पार्टीशन कर देना है। फिर सबसे पीछे वाले में हमें कुछ नहीं लिखना है, उसके आगे वाले में लिख लो 1000 और उससे आगे वाले में लिख लो मिलियन। फिर हमें उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रही हूँ। ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, आपको इन्हें सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है उसका आंसर आप मुझे कमेंट में या फिर मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पिन कर दूंगी, उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या वो कैसे सॉल्व होगा नहीं पता चल रहा है, तो मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पिन कर दूंगी कमेंट में, तो वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, तो मैं आपको वहां सॉल्यूशन बता दूंगी। और अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चंस के आंसर या इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके मैं बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल।